बिग बॉस। कल आपने देखा कि सारे कंटेस्टेंट घर के अंदर जा चुके हैं। आज होगा घर में पहला नॉमिनेशन। तो देखते हैं इसका सब कैसे करते हैं सामना। अभी तो ये बहुत ज्यादा खुश है, पर इनको ये पता नहीं है कि आने के बाद तुरंत गेम शुरू होने वाला है और शुरू हो भी गया है। देखिए, वाह, अब पूरा ही घर भर गया है, मुझे ऐसा लग रहा है बिग बॉस का। बराबर कहा ललिता जी। बिग बॉस चाहते हैं अभी इसी वक्त सारे कंटेस्टेंट्स लिविंग एरिया में एकत्रित हो। पहले नॉमिनेशंस की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ये नॉमिनेशन क्या होता है? नॉमिनेशन यानी कि आपको किसी को नॉमिनेट करना पड़ेगा जिसको आप चाहती हो वो इस घर में ना रहे। इसको नॉमिनेशन कहते हैं। मुझे बाहर बैठने दो, तो सिर्फ आप वहाँ पे जाओ, बैठो बैठो। देखो जगह कम है, आराम से सब एडजस्ट कर लो। इधर खड़े हो, इधर दो लोग आ जाएंगे, इधर है, वहाँ पे दो, उधर दो, खड़े हो जाओ, जल्दी जल्दी हो जाइए सब खड़े। पता है जगह थोड़ी कम पड़ेगी, अभी इतने लोग हैं। बिग बॉस आ गए हम सब लिविंग एरिया में। वो दिख रहा है हमें भी। बिग बॉस आप सभी कंटेस्टेंट का तहे दिल से स्वागत करते हैं। अभी आप सभी को एक एक करके दो ऐसे सदस्यों के नाम लेने हैं जिनको आप इस घर से बेघर करना चाहते हो। सुमित्रा जी, शुरुआत आप ही से करते हैं। मुझसे शुरुआत ठीक है। मेरा सबसे पहले जो नॉमिनेशन होगा वो है शर्वरी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसी वो है वैसी वो नहीं है, और जैसी वो नहीं है वैसी वो है, इसलिए मैं शर्वरी को नॉमिनेट कर रही हूँ। मेरा दूसरा नॉमिनेशन होगा उसके बगल में बैठी जोया, क्योंकि वो भी जैसी वो है वैसी नहीं, और जैसी वो नहीं है वैसी वो है, इसलिए जोया को मैं नॉमिनेट कर रही हूँ। भले ही सुमित्रा जी ने मेरा नाम लिया हो, पर मैं बदले के तौर पे उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उनके जैसे नहीं हूँ। बस बस पता चल गया, इतना फुटेज मत ले तू, मेरे वजह से फुटेज मिल रहा है सबको। मेरा सबसे पहला नॉमिनेशन के लिए नाम होगा चाचा जी। आई एम रियली सॉरी चाचा जी, पर मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप इस गेम और इस फॉर्मेट के लिए अनफिट हो। और मेरा दूसरा नाम होगा इसके लिए प्रवीण जी का, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसा ये गेम है और जैसा ये आगे चलेगा, प्रवीण जी काफ़ी ज़्यादा स्वीट है सबके साथ, तो वो जहाँ पे डिप्लोमेटिक होने की बात है तो मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ पे अपना 100% दे पाएंगे, इसलिए मैं प्रवीण जी का नाम लेती हूँ। प्रवीण भाई जाने दो, चलता है, सब कुछ चलता है दोस्ती में। वो टेस्ट ले रही है दोस्ती का। इस घर से जो मैं नॉमिनेट करना चाहती हूँ वो है चाचा जी। आई एम रियली सॉरी, पर पहला नाम आपका है, क्योंकि मुझे नहीं लगता आप ऐसे माहौल के लिए फिट होंगे। और मेरा दूसरा नाम भाई मधुरा। आई एम रियली मच सॉरी, और मैं दूसरा नाम तेरा ले रही हूँ, क्योंकि तू और मेरी इतना वो इंटरेक्शन नहीं कहते ना, वो हुआ है, इसलिए मैं दूसरा नाम मधुरा का लेती हूँ। बिग बॉस मेरा सबसे पहला नॉमिनेशन होगा चाचा जी। मैं एग्री करती हूँ इस बात से कि वो इस फॉर्मेट के लिए अभी अनफिट मुझे लग रहा है, और आगे जाके कुछ टास्क वगैरह होंगे तो उनमें शायद से वो पार्टिसिपेट कर पाए। और मेरा सेकंड नेम होगा सुमित्रा जी, बिकॉज मुझे लगता है वो बात का बतंगड़ बनाने में माहिर है, और जानबूझ के किसी को भी वो जो है वो पोक करती है, टारगेट करती है, पता नहीं क्यों, तो इसलिए सुमित्रा जी। आई नो इट। बिग बॉस, मेरा पहला नॉमिनेशन होगा सुमित्रा, बिकॉज जैसे ही उसकी टोन घर में आके बदली है, वो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती है लोगों की, खास करके मेरी, बल्कि उसकी बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए मेरे जैसी बड़ी व्यक्ति की। तो वो रिस्पेक्ट लेस है, उसके अंदर रिस्पेक्ट नाम का चीज नहीं। एंड माय सेकंड नेम इज ढोलकिया, बिकॉज ऑफ हर माउथ, बहुत गटर है वो, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मेरा पहला नाम होगा नॉमिनेशन के लिए सर्वरी बैन, और मेरा दूसरा नॉमिनेशन होगा नाम के साथ आपको रीजन भी बताने हैं ढोलकिया जी। सर्वरी बैन इसलिए क्योंकि मुझे वो बहुत फेक लगती है, और वो फेक गिरी करती है। और मेरा दूसरा नाम होगा चाचा जी, क्योंकि मुझे वो नहीं लगते इस गेम के लिए फिट है। बिग बॉस मेरा पहला नॉमिनेशन है अभिजीत, क्योंकि मुझे वो लड़का पसंद नहीं है,
दूसरा नाम है हामिद क्योंकि मुझे वो भी पसंद नहीं है, सेम रीजन। बिग बॉस मेरा पहला नॉमिनेशन होगा सुमित्रा जी। आई एग्री विद जोया जो भी उसने बोला। और मेरा सेकंड नॉमिनेशन होगा चाचा जी। आई एम रियली सॉरी। तो सेकंड नॉमिनेशन है मेरा चाचा जी, बिकॉज मुझे भी लगता है वो कि इस गेम के लिए अनफिट रहेंगे। मेरा पहला नाम होगा चाचा जी क्योंकि मैं उनको इतना नहीं जान पाया हूँ। और मेरा दूसरा नाम होगा सुमित्रा जी क्योंकि वो हमेशा से ही लोगों की बुराइयां करती रहती है और आगे वाले का कभी भी ख्याल नहीं करती। और बिग बॉस जी मेरा पहला नॉमिनेशन होगा चाचा जी क्योंकि मैं उनको ठीक से जानता नहीं जी। और मेरा दूसरा नॉमिनेशन होगा अभिजीत क्योंकि मैं उसको भी अभी तक ठीक से नहीं जान पाया हूँ जी। बिग बॉस मेरा पहला नॉमिनेशन होगा चाचा जी और मेरा दूसरा नॉमिनेशन है प्रवीण भाई साहब। आई एम रियली सॉरी पर मुझे आप इस गेम के फॉर्मेट से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लगते हो इसलिए मैं आपको वोट कर रही हूँ। सॉरी सर मिला ऐसा कुछ। बिग बॉस मेरा पहला नाम होगा अभिजीत क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है। और मेरा सेकंड नाम होगा ढोलकिया जी। बिग बॉस मेरा पहला नॉमिनेशन होगा सुमित्रा जी बिकॉज द वे शी टॉक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। बेफालतू की बेवजह की बात बढ़ाती है। एंड माई सेकंड नॉमिनेशन इज शर्वरी बिकॉज मुझे लगता है कि वो जो दिखाती है चेहरे पे वो है नहीं, उसकी असलियत जल्दी सबके सामने आ जाएगी। तो माई सेकंड नेम इज शर्वरी। इस बार घर से बेघर होने के लिए जो नॉमिनेटेड है वो है चाचा जी, सुमित्रा, अभिजीत, ढोलकिया जी और शर्वरी। इसी के साथ ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया यहीं पे समाप्त होती है। वेल प्लेड वेल प्लेड। जिन्होंने भी मेरा नाम लिया है ना तैयार रहना अभी बदले के लिए। ऐसा बदला लूंगी ना, गिन गिन के बदला लूंगी। नहीं कुछ भी फालतू का रीजन बताते हैं नॉमिनेट करना। दम ही नहीं है तुम लोगों को मुझे फेस करने का, किसी में भी दम नहीं है। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे दम के साथ नहीं आया। मैं आई हूँ यहाँ पे दम मारो दम करना है। ऐसा दम दिखाऊंगी ना सबको जिन्होंने मुझे नॉमिनेट किया है, खास करके है कुछ भी रीजन बताती है। मैंने क्या गलत बोला? नहीं है वो। अभी पता चल जाएगी उनकी रियलिटी क्या है, अभी दिख जाएगी दोनों की असलियत क्या है। इतनी जो दुनिया के आगे सती सावित्रियां बनती है, कितनी सती सावित्रियां दिख जाएंगी दोनों बात करती है। और मधुरा नहीं मुझे नॉमिनेट करने का क्या रीजन था तेरा घटिया भाई? आज कुछ भी देख कैसे भाग गई, देख भगौड़िया। अभी तू भाभी से भाग रही है, कुछ भी रीजन बताती। इसको मिर्ची लगी। मैंने कहा ना मेकअप नहीं आता मेकअप इसको तो नहीं आता। क्यों ढोलकिया जी? जलते बहन, हम दोनों से जलते हैं, हमारे मुंह से जलते, वो बात नहीं कर सकते ना मुंह के ऊपर हमारे जैसे। अभी सबका ढोल बजेगा। ये ढोलकिया जो भी बात करती है। सुमित्रा शांत। नहीं मैं शांत नहीं होने वाली शर्मिला। अभी हो गया नॉमिनेशन, दिख गए सबके चेहरे। अभी मैं एक एक के निकालती हूँ ऐसे चेहरे, ऐसे पर्दा खुलेगा ना सबका, बवाल आएगा, बवाल घर में तूफान आएगा। बाय द वे शीला आई एम अगेन वेरी सॉरी फॉर योर दैट एब्रो वाला जो थिंग हुआ था। ऑनेस्टली मेरी कोई गलती नहीं थी, जो भी हुआ वो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर मी। इट्स ओके मधुरा, मैं भूल गई हूँ वो जो भी इंसिडेंस हुआ एंड आई एम ओके विद इट। मैं चीज़ों को पकड़ के नहीं रहती। मुझे गुस्सा होता है बस उस समय के लिए, उतना ही लिमिटेड, भैया को पता है। उसके बाद फिर मैं भूल जाती हूँ चीज़ों को। कुछ भी इसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, बहुत चालू है ये, दिल में रखती है सब उसकी बातें। भैया बाय द वे मधुरा, तुमने ये कैसे सोचा, मतलब हाउ यू स्टार्ट योर जर्नी इन ब्यूटी, मतलब इस फील्ड में तुमने कैसे स्टार्ट किया अपनी जर्नी? मेरी एक्चुअली देखो वैसे बात ये है ना, मैंने मजबूरी में ये सब किया बिकॉज हमारा मतलब मम्मी पापा का हमारा डाइवोर्स हो गया है, तो दोनों अलग रहते, तो मैं माँ के साथ रहती हूँ। तो डाइवोर्स के बाद क्या होना, बहुत सारी चीज़ें बदल गई, मतलब कि जो फाइनेंशियल भी है या फिर जो कुछ भी है तो वो सब चला गया। तो अभी कुछ ना कुछ तो करना ही था और मुझे इंटरेस्ट था फैशन में, पर फैशन इतना हमारा जान पहचान कुछ है नहीं, तो मैंने फैशन को थोड़ा साइड रखा। मैंने कहा इससे रिलेटेड मैं कुछ करना चाहती हूँ। दैन मेरे ख्याल में आया कि ब्यूटिशियन पार्लर में ये कर सकती हूँ और इजी भी था। और जहाँ पे हमारा ब्यूटी पार्लर, वहाँ पे आसपास के इलाकों में ज़्यादा कुछ कंपटीशन उस समय नहीं था सिवाय नेहा वाली के। तो फिर
मैंने पहले कोर्स किया, बहुत अच्छे से गई मैं इधर उधर, भटकी, बहुत भटकना पड़ा। प्रोफेशनल सब कुछ सीखा, पैसे लोन लिया, फिर बाद में अभी जाके पिछले 2 सालों से भगवान की कृपा से जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, और अभी फाइनेंशियल भी बहुत ज्यादा ग्रो कर चुकी हूँ मैं। ओ जी, ये तो बहुत अच्छी गल है जी, सच में आपको सैल्यूट है। वाओ मधुरा, एब्सोल्युटली स्ट्रांग। आई मीन मुझे पहले जो तुम्हारे लिए जो भी सारे ख्यालात थे ना बहुत अलग थे, बट आफ्टर लिसनिंग योर स्टोरी आई थिंक यू आर द ब्रेवेस्ट वन। बहुत स्ट्रांग हो मधुरा तुम, एंड जिस प्रकार से तुमने अपनी फैमिली को अभी हैंडल किया है, एब्सोल्युटली लव यू। वैसे शर्वरी, मुझे तुम्हारी एक बात तो बड़ी खटकी, प्रवीण जी को तुमने नॉमिनेट क्यों किया? आई मीन वो, हाँ वो गेम के हिसाब से इतने ठीक मुझे भी नहीं लगते, बट बाकी कई तुम्हारे पास ऑप्शन थे, उनको छोड़ के तुमने उनको क्यों नॉमिनेट किया? हाँ शर्वरी, उनको नॉमिनेट करने की मुझे कोई जरूरत नहीं लगती। एटलीस्ट ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग, हम जहाँ तक उनको जानते हैं। देखो जोया, मैं वैसी नहीं हूँ कि मेरा नाम अगर किसी ने लिया है तो मैं उसका नाम ले लूँ। मैं एज अ प्लेयर देखती हूँ, एज अ प्लेयर मुझे वो दोनों अच्छी लगी इनकम्पेरेबल टू चाचा जी और प्रवीण जी, क्योंकि अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करने पे आए तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मुझे लगता है सुमित्रा जी और वही देंगी। अभी लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रही हूँ मैं, टास्क में हो या फिर एंटरटेनमेंट में हो, उसके हिसाब से मैंने देखा जोया। मैंने ये नहीं देखा कि उन्होंने मेरा नाम लिया या फिर मेरे बारे में कुछ बोला, वो उनका गेम है, मेरा गेम ऐसा नहीं है। मैं देखती हूँ कि जो कंट्रीब्यूशन अच्छा देगा मैं उसको रखना चाहूँगी, इसलिए मैंने अब चाचा जी और प्रवीण जी का नाम लिया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो आगे जाके कंट्रीब्यूट कर पाएंगे अच्छे से गेम में। वैसे देख रही हो अभी सुमित्रा जी, ढोलकिया जी, शशि जी, शर्मिला जी सब एक साथ बैठे हैं, उनका हो गया है वहीं पे ग्रुप। देखो मैं, मुझे नॉमिनेट करने का क्या रीजन था? जाने दो सुमित्रा बहन, क्यों इतना तमाशा, आप नहीं जाने वाले इतनी जल्दी। नहीं पर शशि बहन ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। मैं उनको दिखाऊंगी उनकी असलियत, उनकी सच्चाई मैं सब दिखाऊंगी। मुझे एक बात समझ में नहीं आई किसी की, हम दोनों का मुंह क्यों दिखता है बस लोगों को? बहुत बुरा लगा मुझे इस बात का, खास करके तेरे लिए, तेरा सबसे ज्यादा नाम लिया लोगों ने। मुझे भी बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। अब सब मेरे ऊपर गैंग अप हो रहा है। ओ हेलो, ऐसी कुछ बात नहीं है तो खुद के ऊपर ये इतना मत ले। हाँ, ज्यादा ही हो गया इसका। शुरू हो गया लगता है इनका। वैसे सुमित्रा जी पहले से ऐसी है। हाँ वो पहले से ऐसी है, अभी आप उनके साथ और रहोगे तो उनको और जानने का मौका मिलेगा आपको। श्रेया यदि आप इस कॉन्वर्सेशन में मत आइए, यहाँ पे हमारी बात चल रही है, हमारा ग्रुप की बात चल रही है। वाह, इतनी जल्दी ग्रुप्स भी बन गए? हाँ हो गया हमारे ग्रुप, आप जाइए अपने ग्रुप में बैठिए वहां पे। तुम्हारी सास की मैं बिल्कुल नहीं सुनने वाली हूँ, अब वो कंटेस्टेंट है, अब वो तुम्हारी सास नहीं, अभी शी इज कंटेस्टेंट फॉर मी। जो भी बात होगी अभी फेस टू फेस होगी। कर फेस टू फेस बात कर। आई डोंट वांट टू टॉक। नहीं करना फेस टू फेस बात। जाइए, फुटेज मत लीजिए आप। तुझे क्या लगता है गा? मुझे फुटेज की जरूरत है? फुटेज क्वीन तू है, जानबूझ के लड़ाई झगड़े करती है। बढ़िया ही, मेरे मुंह मत लगा, पंगे मत ले मुझसे, एक झटके में बाहर फेंक दूंगी तुझे घर के। अब श्रेया की दादी आ जाइए इधर। हाँ चमची बस, चमची कैसे बोल रही हो? वहां से दम नहीं है, उधर से इधर आके बात कर, एक नंबर की चमची है। क्या है इसका? बेवजह की मुंह लगती है मेरे, बहुत मार खाएगी। छोड़िए ना, आप बैठिए इधर। वैसे सच में तुम लोगों का ग्रुप बन गया क्या यहाँ पे? अभिजीत, हामिद, जोया, शर्वरी? ना ग्रुप वगैरह कुछ नहीं, वो तो हम ऐसे ही बैठे थे और एक दूसरे की वाइब भी मैच हो रही है तो सोचा बातें करते हैं। वैसे भी ये गेम एक दूसरे के बारे में जानने का ही है। इसी को तो ग्रुप कहते हैं। चलो मैं भी बैठ जाती हूँ, वैसे भी तुम लोगों के साथ ही मेरा वाइब मैच होता है। निकालूंगी मैं इसको एक दिन, मैं कैप्टन बनूंगी, उसको निकालूंगी सबसे पहले घर से बाहर। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं, अभी रात हो जाएगी, कौन कहाँ सोएगा? बराबर बात की आपने, रात हो जाएगी उससे पहले हमने आपका इंतजाम कर दिया है। अभिजीत के घर के बेडरूम में जोया, शर्वरी, मधुरा, शीला सोएंगी। प्रवीण जी के बेडरूम में वो और उनके साथ सारे जेंट्स वहां पे सोएंगे। सुमित्रा जी के घर में सुमित्रा जी, ढोलकिया जी, शशि, शर्मिला और आप सोओगी। नहीं बिग बॉस, मैं उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी, वो बहुत मैनर्सलेस औरतें हैं। मैं अपना सोफे पे सो रही हूँ अकेले। ठीक है, आप सोफे पे सो सकती हो। शीला, व्हाट इज दिस?
शर्वरी को नॉमिनेशन क्यों किया तुमने? मैं शॉक हो गया। व्हाई यू नॉमिनेट हर? मेरी मर्जी, मैंने नॉमिनेट कर दिया, मुझे वो फेक लगती है। तुम्हारा जो मुझे रीजन लगा वो ऑनेस्टली अच्छा नहीं लगा। मैं शर्वरी को बचपन से जानता हूँ, वो फेक नहीं है, वो जैसी भी है मुंह पे वो अच्छी है। देखो अभिजीत, अगर तुम उसकी साइड लेना, आई एम रियली सॉरी। ये गेम हम इंडिविजुअल खेल रहे हैं, मुझे जो लगता है मुझे पूरा हक है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखने का, जैसे कि वो रख रही है पॉइंट ऑफ व्यू। अभी भैया को नॉमिनेट करने का क्या रीजन दिया उसने फालतू का? वो नहीं तुम सोच रहे, उसको मैंने नॉमिनेट क्यों किया? भाई वो है फेक, मुझे दिखा वो फेक है, वो फेक है तो है, वो दिख रहा है, वो कुछ भी चिकनी चुपड़ी बातों में लेके लोगों को वो नॉमिनेट कर दे, ऐसा थोड़ी ना चलता है। फेयर गेम खेलो, मुंह पे बोलने की हिम्मत नहीं उसकी, फटती है किसी से। मैंने बोल दिया, मुझे लगती है वो फेक, लगती है तो लगती है फेक। मैं बेड के ऊपर सोऊंगी, मेरा ब्रांडेड बेड है। तुम दिनों नीचे एडजस्ट कर पाओगी ना? नीचे गद्दी है, 2 गद्दी है, आप तो मैं डाल के एडजस्ट कर लो, कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना नीचे? नहीं नहीं भाई, मेरा ऐसा कुछ नहीं, मैं सो जाऊंगी नीचे, तुम सो जाओ ऊपर। मैं सोती हूँ यहाँ ढोलकिया जी, आप वहां सो जाइए, शिवेन बीच में सो जाएंगी। एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा, कर लोगे ना सब एडजस्ट? मैं भी यहाँ पे एडजस्ट कर लूंगी, ऐसा कुछ नहीं है, मुझसे नहीं एडजस्ट होता, मैं ठहरी ब्रांडेड, मैं ऐसा एडजस्टमेंट करती नहीं, इसलिए मैंने पहले बेड पकड़ लिया। हम तो एडजस्ट करेंगे भाई, मैंने तो बहुत, हम तो मेरी बहन है ना गाँव में, एक ही ऐसा हमारा, हम कहते गोदड़ी, तो एक ही गोदड़ी में 4 जन बैठते थे, सोते थे मतलब, और इतना एडजस्टमेंट का तो हो जाएगा, इतना कुछ नहीं। शर्वरी देखा कैसे मीठी मीठी बात करके प्रवीण जी को नॉमिनेट कर दिया, मुझे बड़ी खटकियां उसकी बात। हाँ मुझे भी उसका खटका हो, इनका नाम लेने की क्या जरूरत थी? बाकियों के भी तो ऑप्शन थे, उनकी बहुत सारे लोगों के साथ नहीं जमती, उनका नाम लेती, इनके साथ बड़ी मीठी बनती है, और देखा ये इसी को कहते हैं मीठी छुरी। उसको लगता है सोसाइटी की सबसे खूबसूरत महिला वही है, और वो नहीं है, हम सबको पता है ना कौन है। जाने दो, और अगर ये ऐसे ही करती रही ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा उसको, बोलना ही पड़ेगा। वो बहुत चालू है, वो उसको लगता है ना कि क्या कहते हैं वो, मास्टरमाइंड, वो कहे कि मास्टरमाइंड, माइंड तो होना चाहिए मास्टर होने के लिए। मैं तो कह रही हूँ शर्वरी बहन का ऐसा ढोल बजाऊंगी ना मैं, रोने लगेगी वो, रोने लगेगी। अभी मैं शांत हूँ, पहला ही दिन है, अभी जाने दो दिन और, फिर देखेगा उसको क्या है ढोल, क्या क्या कैसे बजाती है ढोल। आप बजाइए, आप बिंदास अपना ढोल बजाइए, आपको अभी कोई मना नहीं कर रहा अपना ढोल बजाने से। वैसे कंटेस्टेंट्स का ग्रुप बन चुका है। कौन से वाले? जोया शर्वरी, देखो नहीं कैसे चिपक के बैठती है, वो पहले से है, अभी जोया शर्वरी का पहले से है, वो दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकती, ठीक है? तो मुझे लगता है शर्वरी की शादी हो जाने के बाद जोया को फ्री में देना चाहिए उसको, या फिर जोया की शादी होने के बाद शर्वरी को फ्री में जाना चाहिए उसके साथ, ऐसा है दोनों का। और अभी क्या मैं देख रही हूँ ना, जैसे सासू माँ तो हमारी भी उनके साथ तो मिल जाती है, उनको बहुत ज्यादा चढ़ावा देती है, पर अभिजीत और वो जो बुढ़ीगढ़ है ना, वो भी उनके साथ बैठ रहा है उनका ग्रुप, साफ साफ दिखता है भाई, उठते बैठते सब साथ है, वो हामिद बॉडीगार्ड, वो अभिजीत, वो सब उनका ग्रुप है 4-5 जनों का। हाँ वो ही तो मतलब ये ग्रुप है उनका। और जहां तक बात शीला की, मुझे नहीं लगता शीला अभी मतलब किसी के ग्रुप में, वो पहले से ऐसी है, उसको अकेला रहना पसंद है, तो मुझे नहीं लगता ना वो हमारे इधर आएगी ना उधर जाएगी। और ये जो आदमी लोगों का है उनका तो अलग से ही है, वो हरमन तो बेचारा अभी नया ही आया है, तो वो एडजस्ट करने में उसको प्रॉब्लम होगा, और ये और चाचा जी ये दोनों है। बाकी अभिजीत, वो बॉडीगार्ड, जोया, शर्वरी और ससमा, ये 5 जन तो डेफिनेटली ये चाहेंगे कि हम ही चारों में से कोई हर बार बाहर चला जाए। नॉमिनेशन की बात मत करो, रूल के खिलाफ होता है। अच्छा ऐसी बात है, सॉरी बिग बॉस, नॉमिनेशन की बात नहीं कर रही थी मैं, हम बस ऐसे मतलब ग्रुप डिवीजन की बात कर रहे थे। और वो मधुरा का क्या लगता है किस ग्रुप में जाएगी? वो घर की ना घाट की। अभी कौन कहाँ पे सोएगा ये बात करते हैं ना, क्योंकि 2 बेड है, पर एक को एक साइड में सोना पड़ेगा, और मैं तो साइड में सोने वाली हूँ, मुझे आदत नहीं है बीच में सोने की। देखो मैं साइड ले रही हूँ, मैं बेड के साइड में सोऊंगी, मेरा प्रॉब्लम है, और मुझे पहले से मैं साइड पे ही सोती हूँ। प्रॉब्लम मेरा भी है शर्वरी, यू हैव टू अंडरस्टैंड, मैं नहीं सो सकती बीच में, मैं कभी नहीं, मुझे सफोकेशन होता है, मैं साइड में सोऊंगी। शर्वरी पहला ही दिन है, अभी लड़ाई झगड़े मत करो। मैं कहाँ मैं लड़ नहीं रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ मेरा साइड में प्रॉब्लम है तो है, मैंने पहले बोली है। और ये बात पहले बोला, इसका मतलब ये नहीं तुम्हें साइड मिल जाएगा शर्वरी, मैं वहां पे थी, मुझे नहीं पता था यहाँ पे क्या बात हो रही है, ये इसका अच्छा है पहले बोल दिया तो मुझे मिलेगा, ऐसा नहीं होता शर्वरी, यू हैव टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम।
देखो साहब सीधी बात है, मैं दीवार के साइड में सोऊंगी, मैं दीवार के साइड के अलावा कहीं नहीं सोती, मैं घर पे भी दीवार के साइड में ही सोती हूँ। और मेरा दीवार का साइड पक्का है, बाकी उनको जहाँ सोना है वो सो सकता है। देखो जिसको जहां सोना है सो जाओ, पर ये साइड एटलीस्ट मेरे लिए छोड़ दो। मैं कुछ नहीं मांग रही हूँ ना, मैं दीवार मांग रही हूँ, मैं कुछ बस मुझे साइड चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, अभी इन लोगों को एडजस्ट ही नहीं होना तो मैं दे दी हूँ मेरे साइड की कुर्बानी। मैं सो जाती हूँ, तुम सो जाओ साइड में। बड़ा एहसान मत जताओ शर्वरी, बट जगह दे रही हो तुम मुझे। शीला तुम्हें एटलीस्ट शुक्रगुजार होना चाहिए, मैं सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ तुम्हारे लिए, ऊपर से तुम्हारी ऐसी टोन है मेरे लिए। मैंने तो अपनी जगह दे दी, मैं तो चाहती थी मैं साइड में सो, फिर भी मैं एडजस्ट करके तुम्हें जगह दे रही हूँ। थैंक यू बोलने के बजाय तुम मुझे ही सुना रही हो, बिकॉज तुम विक्टिम कार्ड खेल रही हो शर्वरी। बात बस जगह की थी, तुमने बहुत बड़ी कर दी है, ऐसा बोल रही हो कि अपने जिंदगी का बहुत कुछ बड़ा सैक्रिफाइस कर रही हो तुम मेरे लिए। तुम्हारे लिए नहीं होगा, मेरे लिए है वो सैक्रिफाइस। मैं कभी नहीं सोई हूँ ऐसे बीच में, मुझे नहीं पसंद है ऐसा बीच में सोना, पर फिर भी मैं सो रही हूँ, इसलिए मेरे लिए होगा वो सैक्रिफाइस। अजीब है सच में। रात 12 बजे। हेलो हेलो ऑडियंस। तो मैं पहले हफ्ते जो हूँ वो नॉमिनेट हो गया हूँ, और ये मेरे खिलाफ सब घर वाले मिलके साजिश कर रहे हैं, और इनको ऐसा लगता है कि चाचा पहले ही हफ्ते बाहर जाएगा, तो मुझे आपका ढेर सारा वोट चाहिए, और मैं ये जो ढोलकिया बुलकिया है उनसे बहुत अच्छा खेल सकता हूँ, और मुझे काफ़ी ज़्यादा बोले कि मैं अनफिट हूँ, अरे इनको फिट हूँ, मैं दिखाता हूँ क्या फिट हूँ। तो मुझे बस ऑडियंस का सपोर्ट चाहिए कि आप मुझे ढेर सारे वोट करके बचाए, और ये ढोलकिया निकल जाए या फिर सुमित्रा निकल जाए घर से बाहर, मैं डिजर्विंग हूँ। मामी क्या हुआ? हाँ, अभिषेक बोल रहा था कि तुमने शर्वरी को नॉमिनेट क्यों किया, उसकी कोई भी रीजन मुझे अच्छा नहीं लगा। तूने गलत ही किया शीला, तू क्या जरूरत है तुझे मिस ब्यूटीफुल का नाम लेने? क्यों नॉमिनेशन का रीजन भी तेरा घटिया लगा मुझे, आई एम सॉरी। अरे बाकी भी थे, ढोलकिया थे, चाचा था, वो ये सुमित्रा थी, उसको करती तू नॉमिनेट, शर्वरी को करने की क्या जरूरत थी? वेरी रॉन्ग। मामी देखो, आप भी वैसे ही बात कर रहे हो जैसा वो बात कर रहा है। इट्स माई ओपिनियन, मुझे वो गलत और फेक दोनों लगती है, एंड इट्स माई ओपिनियन। तेरा ओपिनियन ही गलत है। ओ देन लीव इट, आप भी उन्हीं के साथ, मुझे सब पता है पहले से, कोई मैं यहाँ पे आके ही गलती की मैंने।